लोगों से। तो सबसे पहले तो ये उक्ति वाले जो अलंकार है इनमें उक्ति शब्द को समझ लीजिए। ये उक्ति वर्ड का मायना होता है, उक्ति मतलब कोई बात, उक्ति मतलब कोई कथन, कोई वाक्य। अंग्रेजी में इसको सेंटेंस कह लो, अंग्रेजी में इसको स्टेटमेंट कह लो। ये उक्ति का मतलब हो गया। अब अतिशयोक्ति अलंकार में देखो दो शब्द हैं, अतिशय धन उक्ति बराबर अतिशयोक्ति। ये हो गया आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का कजन कह लो, चचेरा भाई। आपको मिलेगा कहीं कहीं किताबों में अत्युक्ति अलंकार, वो लिखा हुआ है अत्युक्ति अलंकार। अत्युक्ति शब्द भी देखो कैसे बना है, अति प्लस उक्ति बराबर अत्युक्ति। अब अतिशयोक्ति और अत्युक्ति दोनों में ही किसी घटना को, इवेंट को, बात को, किसी उक्ति को इतना एक्सेस में कहा जाता है, इतना बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि मतलब दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, उसको हजम न किया जा सके। और कह लो कि प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल, मीन्स दैट कैन नॉट बी टेक प्लेस इन रियलिटी, इन प्रैक्टिस। जो चीज चलन में ना हो, जो चीज व्यावहारिक ना हो, तो उस बात को, उस कथन को अतिशयोक्ति कहा जाएगा, अत्युक्ति कहा जाएगा। कहीं कहीं किताबों में आपको अतिशयोक्ति और अत्योक्ति दोनों अलग अलग अलंकारों के रूप में मिलेंगे। तो दोनों में हुआ फर्क केवल इतना होता है कि जहां उस बात की, उस एक्सिस की संभावना हो, थोड़ी बहुत संभावना हो, तो उस पंक्ति में तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा, और जहां बिल्कुल भी संभावना ना हो वह अत्युक्ति अलंकार होगा। इनके एग्जाम्पल सीधे सीधे आप लोगों के माइंड में है, लिखने की जरूरत नहीं है इनको। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान जी जब लंका कांड में लंका दहन करने जाते हैं, लंका में आग लगा देते हैं अपनी पूंछ को माध्यम बना करके, तो लंका पूरी जल जाती है, उनकी पूंछ नहीं जल पाती। या भले ही वो एक देव रूप में है, वहां पर ईश्वर के प्रतिनिधि, ईश्वर है, ईश्वर दूत है, लेकिन आखिरकार एक प्राणी है, एक बायोलॉजिकल एनिमल है, एक जीव है, जीवन है उनमें। तो मतलब प्रैक्टिकली ये बात व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पा रही है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अतिशयोक्ति अलंकार का, कि जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़ा का नाम चेतक था। तो एक बार क्या हुआ कि जा रहे थे और अचानक से बीच में एक बहुत वाइड एक ड्रेनेज, एक नाला बहुत चौड़ा आ गया सामने। अब राणा ने सोचा कि ये पार नहीं कर पाएगा, आखिर घोड़ा ही तो है, कोई मशीन या कोई जादुई चीज तो है नहीं है। अब उदाहरण देखो कि आगे नाला पड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नाला जो है वो अपार, मतलब पार नहीं किया जा सकता जिसको, और घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने जब तक सोचा है ये कि घोड़ा कैसे निकलेगा, तब तक घोड़े ने जंप लगाई और उधर पहुंच गया। तो ये क्या हो गए, अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हो गए। दूसरा देखेंगे अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार को देखो, अन्य प्लस उक्ति। अन्य धन उक्ति, यानी किसी उक्ति को, किसी बात को अन्य के द्वारा, अन्य के लिए कही जाए। कोई बात किसी अन्य व्यक्ति के लिए कही जा रही है, किसी अन्य के द्वारा, यानी कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण में क्या होता है, इसके एग्जाम्पल में, कि प्रतीकात्मक ढंग से कोई बात कही जाती है, प्रतीकों के माध्यम से कोई बात कही जाती है। लाइन में, पंक्ति में देखने में हमें लगेगा कि जो शब्द लिए गए हैं, जो संकेत लिए हैं, उनके माध्यम से संकेतात्मक शैली में जो है कि अन्य के लिए बात की जाती है। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है, आप सब लोगों ने सुना है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। कबीरदास जी का ये है कि माली को आकर के आ रहा है माली गार्डनर इज कमिंग। और जो कलियां है, कली मतलब बीयूडी बड, कली मतलब पूर्व की अवस्था, किसकी, फूल की, फूल के पहले की अवस्था कली कहलाती है। तो माली आ रहा है, कलियां आपस में बात कर रही है, बर्ड्स आर टॉकिंग टू वन अनदर, एक दूसरे से बात कर रही है कि भाई माली आ गया है, अब ये जो फूल है इनको तोड़ के ले जाएगा अपने साथ, फूलों का जीवन समाप्त हो जाएगा, और कल को हम भी आगे चल करके फूल बनेंगे धीरे धीरे, है ना, तो हमें भी तोड़ के ले जाएगा, हम भी समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर माली को मृत्यु या यमराज बताया गया है। कली को मतलब मानव जीवन होता है, उसकी जो शिशु अवस्था, बचपन का जीवन, जो यौवन तरुणाई होती है, वो कली की अवस्था हो गई। और फूल मतलब उसकी वृद्धा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था उसकी होती है, तब जाकर के वो मृत्यु की ओर जाने लगता है और मृत्यु हो जाती है अंततः।
तो अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है माली आवत देखकर कलिए करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बात। और दूसरा है राजा जयसिंह जो थे राजपूताना राजा, तो उनका कवि था, उनको चेताने के लिए एक बार कविता लिखता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, और अली कली से जा विध्यो आगे कौन हवाल। मतलब वो प्रतीक के माध्यम से उनका कवि कह रहा है, राजा जयसिंह की नई नई शादी होती है और उनकी जो मतलब वाइफ होती है वो अभी बहुत ही कम उम्र की स्त्री है, और वो मतलब अपना राजपाट छोड़ करके अपने वैवाहिक जीवन में इतने ज्यादा एंगेज्ड हो जाते हैं कि राज दरबार के कार्य और अदर वर्क से अपनी जो लिप्तता है वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं, मतलब वैवाहिक जीवन में लिप्त हो जाते हैं। तब उनको चेताते हुए कवि उनका कहता है कि अली कली से जा विध्यो, अली मीन्स भवरा और कली मतलब बड, फूल की पहले की अवस्था, कि मतलब अभी तो वो कली जीवन है उसका और वो भवरा जाके उससे लिपट गया है और सब कुछ भूल गया है, ऐसे करके उसको चेताते हैं। खैर, तो ये अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण हो गए। अब ये देखिए वक्रोक्ति अलंकार। ये वक्रोक्ति अलंकार में जो शब्द है वक्र, ये वक्र एक मैथमेटिक्स का, गणित का शब्द भी आपने सुना होगा। वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग कह लो जिसको, टेढ़ा मेढ़ा सीधा शब्द रहेगा। तो वक्र उक्ति मतलब टेढ़ी उक्ति। कहने का मतलब है कोई बात कही जाए और सुनने वाला उस बात का मतलब समझ जाए, लेकिन उस बात का, उस शब्द का वो दूसरा मतलब निकाले, दूसरा अर्थ निकाल के प्रस्तुत करे। सीधी सी बात है, मजे लेने के मूड में कोई हो, मजे लेने के मूड में हो कोई, मतलब इस बात को ऐसे समझो। एक बार क्या हुआ किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं पर एक स्टूडेंट आया, लेट हो गया आने में, तो प्रोफेसर पूछता है कि वाई आर यू लेट, लेट क्यों हो? तो बोला सर समझा करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोला कारण बताओ, रीजन क्या है? तो बोला अरे सर कुछ नहीं, वो जाम की वजह से, जाम की वजह से। अब उसने क्या कहा, जाम मतलब ट्रैफिक वाला जाम, जाम में फंस गया, ट्रैफिक हो गया था। लेकिन प्रोफेसर बोले अच्छा जाम, अभी से जाम, और अब समझ गए होंगे आप लोग क्या कहना चाहता था प्रोफेसर। तो ये वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के अदर एग्जाम्पल देखो, ये नूरजहां का जो है कि विवरण, जहांगीर ने पूछा नूरजहां से कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है। अब अपर का एक मतलब तो होता है दूसरा, मतलब अदर, अन्य, अपर का मतलब हो गया। तो नूरजहां से पूछा जाता है कि अपर कहाँ है, मतलब दूसरा कबूतर कहाँ है, एक तो तुम्हारे हाथ में है। अब नूरजहां उस बात को समझते हुए भी कहती है कि दूसरा तो उड़ गया, दूसरा उड़ गया, वो अपर कहाँ था, वो तो उड़ गया, वो तो सपर था। अब यहां पर दूसरा मतलब क्या हो गया, अपर, अपर एक तो हो गया, दूसरा, दूसरा मतलब इसका हो गया बिना पर का, बिना पंख का, विदाउट विंग्स। और सपर का मतलब हो गया सपर, पर सहित, मतलब विद विंग्स। दूसरा हो गया ये वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार का एक उदाहरण और देखिए, कृष्ण जी राधा जी से कह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। राधा जी पूछती है कि को तुम, राधा जी कहती है कि हु आर यू, कौन हो भाई, कौन बोल रहा है? तो कृष्ण जी कहते हैं, राधा कहती है को तुम कौन हो? तो कृष्ण रिप्लाई देते हैं हम हैं घनश्याम, हम हैं घनश्याम। घनश्याम का मतलब कृष्ण। अब राधा जी समझते हुए भी उनको रिप्लाई क्या करती है, को तुम हम हैं घनश्याम तो बरसों कित जाए। अब राधा जी कहती हैं कि अगर तुम घनश्याम हो तो कहीं जाकर के बरसों बरसात करो, तो बरसों कित जाए, कहीं जाकर के बरसों बरसात करो। अब घनश्याम का मतलब राधा जी ने क्या निकाला, घन और श्याम मतलब काले बादल जो कि बरसात करते हैं। तो फिर आगे कृष्ण बोलते हैं राधा जी से कि नहीं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, नहीं मनमोहन है प्रिय, नहीं प्रिय इट इज मी, मनमोहन। अब राधा जी उस बात को फिर से वक्र करती हुई, टेढ़ा करती हुई कहती है कि तब क्यों पकड़त पाए, कि अगर तुम मनमोहन हो तो फिर क्यों लगे हो जिद करने के लिए, प्लीज टॉक टू मी, बात करो बात करो। मनमोहन हो तो कहीं जाके किसी का मन मोहो, मन को मोहने वाला मतलब मनमोहन। तो ये वक्रोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति और विभावना को यहां पर एक जोड़े के रूप में समझ लेते हैं हम। विशेषोक्ति का संधि विच्छेद करो, ऑपरेशन करो तो निकल के आता है विशेष धन उक्ति, मतलब कोई विशेष बात, विशेष कथन। और विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं।
दोनों में फर्क क्या होता है? विभावना का उदाहरण देखिएगा कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कि कुछ है जो बिना पैरों के, पद माने पैर, बिना पैरों के चल रहा है, सुने बिनु काना, बिना कानों के जो है कि सुन रहा है, और कर बिनु कर्म, कर माने हाथ, हाथ ना होते हुए भी विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब विभावना अलंकार में क्या होता है कि जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वो तो डन हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसका जो हेतु है, उसका जो कारण है, वो कारण एब्सेंट रहता है, हेतु उसका एब्सेंट रहता है। विभावना अलंकार का उदाहरण हो गया। और विशेषोक्ति इसका ठीक उल्टा होता है। विशेषोक्ति में क्या होता है कि कार्य करने वाला मौजूद है, मतलब कारण तो मौजूद है, लेकिन जो कार्य है, जो वर्क है, वो वर्क नहीं हो रहा है, काम संपादित नहीं हो रहा है। उस पंक्ति में, उस कथन में विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए कि मूर्ख हृदय न चेत। जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि, उसका हृदय चेतता नहीं है, वो प्रबुद्ध नहीं होता है, होशियार नहीं होता है। जो गुरु मिले विरंचिसम, जे गुरु मिले, चाहे उसको गुरु मिल जाए, विरंची सम, विरंची का मतलब होता है ब्रह्मा, और सम का मतलब होता है समान। कि मतलब ब्रह्मा जैसा गुरु भी मौजूद है, मिल गया है उसको, लेकिन उस मूर्ख व्यक्ति का हृदय जड़ ही बना है, चेत नहीं रहा है, चेतन अवस्था में नहीं आ रहा है, मतलब वो होशियार नहीं हो रहा है। उसको कितना भी पढ़ा लिया जाए, किन्हीं भी तरीकों से पढ़ा लिया जाए, तो काम करने वाला मौजूद है, कारण मौजूद है, लेकिन कार्य संपादित नहीं हो रहा है, तो विशेषोक्ति अलंकार हो गया। इसका ठीक उल्टा क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। एक और महत्वपूर्ण बात इस पंक्ति में देखो, और इस पंक्ति की जैसी अदर सिचुएशंस भी आती हैं आपके सामने एग्जाम में। यहां पर विशेषोक्ति अलंकार के अलावा एक और अलंकार दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? पिछले वीडियोस में जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको एक लॉजिक बताया था उपमा अलंकार को पहचानने का, कि किसी पंक्ति में अगर उपमा अलंकार है तो उसमें जो की वर्ड्स है, सी, सा, सम, समान, समाना, सरिस, इनमें से कोई वर्ड अगर है तो वो उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। इन वर्ड्स का मतलब होता है लाइक, मतलब के समान, की तरह, की भांति। तो देखेंगे विरंची सम, ब्रह्मा के समान, इस सम शब्द में ये उपमा अलंकार भी छिपा है इस पंक्ति में। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से देखेंगे, जो इसमें प्राथमिक अलंकार है, अगर एग्जाम में आ जाता है और ऑप्शन में उपमा नहीं होता है, तो विशेषोक्ति टिक किया जाएगा ऑब्वियसली। और दोनों की कंडीशन में अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर और जो आंसर शीट में उन्होंने क्या डिसाइड कर रखा है। ऐसे काफी क्वेश्चंस हर साल के एग्जाम्स में आते हैं, जो बोनस दिए जाते हैं या रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वो कंडीशन होती है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर यहाँ विशेषोक्ति को टिक करेंगे, लेकिन यहाँ उपमा अलंकार भी छिपा हुआ है इस पंक्ति में। अब इसी प्रकार के दो अलंकारों को और कंपेरिजन करके देख लो, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। ब्याज स्तुति अलंकार में क्या होता है? ब्याज स्तुति अलंकार में निंदा के बहाने स्तुति होती है, मतलब निंदा में, बुराई में क्या छुपी होती है? बुराई में स्तुति छुपी होती है। और ब्याज निंदा में क्या होता है? स्तुति के बहाने निंदा, स्तुति के बहाने निंदा छिपी होती है। यानी देखने में लगेगा इस अलंकार की पंक्ति में कि जो है कि निंदा की जा रही है किसी की, लेकिन वहां पर क्या होगा? उसकी प्रशंसा होगी। इसकी पंक्ति में लगेगा, उदाहरण में लगेगा कि प्रशंसा की जा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली सेंस में उसकी निंदा, उसको क्रिटिसाइजिंग किया जा रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे ब्याज स्तुति अलंकार का एग्जाम्पल, यमुना तू अविवेकनी कौन लियो यह ढंग। यमुना तू अविवेकनी, यमुना नदी, यमुना तू बड़ी अविवेकनी है, विवेक नहीं है तुझमें, कौन लियो यह ढंग, ये तूने कौन सा ढंग लिया है? पापिन सो निज बंधु को मान करावत भंग। पापिन सो मतलब पापी व्यक्तियों से निज बंधुओं का मान भंग करा रही है तू, ये तो मर्यादा भंग हो रही है कि पापी व्यक्ति भी आकर के तेरे जल में स्नान कर लेता है तो उसके पाप खत्म हो जाते हैं। तो देखने में लग रहा है कि यमुना नदी को उलाहना दी जा रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली यमुना के जल की, यमुना की पवित्रता की, महिमा का वर्णन किया जा रहा है
कि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी उसमें अगर स्नान कर ले तो उसके पाप धुल जाते हैं। तो ये हो गया ब्याज स्तुति, मतलब निंदा दिखाई पड़ रही है लेकिन निंदा में स्तुति छिपी है। और दूसरा है ब्याज निंदा अलंकार, देखने में लगता है कि प्रशंसा हो रही है। जैसे उद्धव होते हैं जो बड़े तत्व ज्ञानी होते हैं, कृष्ण के सखा कलीग कह लो उनके, तो कृष्ण भेजते हैं उनको गोपियों को समझाने, जाओ मेरी विरह वेदना में जल रही है, पागल हुई जा रही है, काम धंधा सब भूल गई है, कृष्ण कृष्ण याद करती रहती। गोपी जाते हैं, गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जाते हैं और उनको समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा वैसा कहीं कुछ नहीं होता और ब्रह्म सत्य ईश्वर उपदेश देते हैं वो। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम चतुर सुजान, मतलब पहली पंक्ति है कि उद्धव तुम चतुर सुजान, कि अरे उद्धव तुम चतुर हो और सुजान हो, मतलब होशियार हो। फिर दूसरी पंक्ति में गोपियां कहती हैं जे पहले रंग रगी श्याम रंग, जो पहले से ही श्याम रंग में रगी हो, तिन्हन चढ़े रंग आन, उन्हें कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। मतलब गोपियां यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है कि उद्धव तुम चतुर सुजान, तुम बहुत चतुर सुजान हो, लेकिन ये बात भी समझ लो कि जिस पर श्याम रंग पहले से चढ़ा है उस पर तुम्हारी विद्वता का, तुम्हारी दुनियादारी का जो ब्रह्म ज्ञान है वो नहीं चढ़ने वाला, वो कोई असर नहीं करने वाला है। मतलब वो प्रेम में इतनी डूबी हुई है श्याम रंग में वो। तो देखने से लग रहा है प्रशंसा, लेकिन यहाँ पर खिल्ली उड़ा रही है उद्धव की, उद्धव तुम क्या जानो कि ये चीज क्या होती है, तुम ब्रह्म ज्ञान अपना जो ओढ़े फिर रहे हो उसके वो कुछ नहीं है इसके सामने, इस आनंद और इस ज्ञान के सामने। तो इस प्रकार से